बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारतीय इतिहास में एक बहुत ही विवादित घटना है, जिसने समाज को गहरे से गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों में डाल दिया। बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित थी, वह एक मुगल कालीन स्मारक थी, जिसे 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने बनवाया था। हिंदू धर्म के एक पवित्र स्थल पर बनी इस मस्जिद को लेकर विवाद चला है। बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम समुदाय को हुई अन्यायपूर्ण बर्ताव का मुद्दा भारतीय इतिहास में एक गहरा संवेदनशीलता का हिस्सा बना है। इस मामले में मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का उनसे छीना जा रहा है। उन्हें लगता है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण स्थल को तोड़कर उनका सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर नष्ट किया। उन्हें लगता है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण स्थल को तोड़कर उनका सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर नष्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें उनका सामाजिक और सांस्कृतिक अहमियत को ताक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है और इससे उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर 1992 में मस्जिद को नहीं गिराया गया होता तो मुस्लिमों को आज की तरह चीजें देखनी पड़ती। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद में 500 वर्षों तक नमाज अदा की। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थीं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष आसदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अपने रुख को दोहराया और दावा किया कि बाबरी मस्जिद को बहुत योजनाबद्ध रूप से मुस्लिमों से छीना गया था। भारतीय अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC ने 19 जनवरी को राम मंदिर के निर्माण के बारे में जोरदार चिंता व्यक्त की है, जिसे हिंदू राष्ट्रवादियों ने गिराई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर। IAMC ने हाईलाइट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किए जा रहे भारतीय जनता पार्टी भा.जी.पे सरकार द्वारा 6,000 से अधिक मेहमानों के साथ एक भव्य दृश्य का आयोजन किया जा रहा है, जबकि हिंदू फार राइट समूह संयुक्त राज्यों भर में इवेंट्स की योजना बना रहे हैं, जो विभाजनकारी उत्सव को बढ़ा रही है। राम मंदिर को ऐतिहासिक अन्याय का प्रतीक बताते हुए खासकर भारतीय और वैश्विक मुस्लिम समुदायों के खिलाफ IAMC ने इस उत्सव को उन लोगों के लिए जिम्मेदारी की प्रशंसा के रूप में कतिपय द्वारा किए गए कृष्णाभंग की स्वीकृति के रूप में दोषित किया है। IAMC के अध्यक्ष मोहम्मद जवाद ने इस घटना ने केवल मंदिर को पवित्र बनाने के नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका के न्याय और लोकतांत्रिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने में भी कमी को परामर्शित किया। IAMC के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने वैश्विक उत्सवों पर चिंता व्यक्त की, इन्हें धार्मिक असहिष्णुता के एक स्पष्ट समर्थन के रूप में चित्रित किया। कौंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन विकासों की जांच करने, हिंदू मौलवाद के उच्च होने पर सवाल करने और एक ऐसे देश की प्रशंसा की गुड़गुड़ाहट करने का आग्रह किया है जहां विविधता को मनाया जाए, निशाना नहीं बनाया जाए। 6 दिसंबर 1952 को ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को एक भीड़, जिसमें RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के सदस्य और नेताओं शामिल थे, ने गिरा दिया था। 32 में से जीवित आरोपी में पूर्व उप प्रधान LK आडवाणी और कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल थे। बुधवार के न्यायालय का फैसला इन सभी को बरी कर दिया, कहते हुए कि 1992 में मस्जिद के नष्ट का कारण अनजान विरोधी सामाजिक लोगों का कार्य था और इसे योजना रहित था। इसके बावजूद जिसे कुछ घंटे में ही गिरा दिया गया था, उसे एकांत दृष्टि और स्थानीय पुलिस के कुछ हिस्से की सहमति के साथ अनगिनत दर्शकों के सामने अविवादित रूप से किया गया था। बहुत से विश्वसनीय गवाही वाले अकाउंट्स के बावजूद न्यायिक ने उन्हें सभी को मुक्त कर दिया। पिछले साल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह एक योजनाबद्ध कृत्य था और यह नियम का घातक उल्लंघन था। तो हम इसे कैसे समझें कि इन सभी को मुक्ति कैसे मिली? आमतौर पर फैसला भारत की मंद और अराजक आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक और आरोपण है। बहुत से डर उससे यह है कि दशकों के ब्रेजन राजनीतिक हस्तक्षेप, कम वित्त पोषण और कमजोर क्षमता के कारण यह स्थिति सुधारने में क्षति हो गई है। लेकिन विशेष रूप से फैसला ने भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों की बढ़ती हुई मार्जिनलाइजेशन को तेजी से सामना कराया है। नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार के तहत
समुदाय को एक कोण। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी के अवसर पर भारत के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने मंगलवार को कहा कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। 6 दिसंबर 1922 को उत्तर भारतीय शहर अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को हिंदू कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि यह स्थान उनके भगवान राम का जन्म स्थान था। 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। ओएनएल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के दृष्टिकोण की निंदा की है। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन को पूरी तरह से हिंदू भाइयों से संबंधित बताया और कहा कि इस्लामी समुदाय के सदस्यों को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। एक प्रेस नोट में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सवाल किया कि क्या 22 जनवरी को दीपक जलाए जाने चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाया जाना चाहिए। पैनल के प्रमुख ने कहा, मुसलमानों को समझना चाहिए कि यह एक बहुदेववादी कृत्य और एक बहुदेववादी नारा है। अगर हिंदू भाई मंदिर निर्माण की खुशी में दीपक जलाते हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुसलमानों को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, जोड़ा गया। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगे कहा, इस्लाम हमें सभी धार्मिक शख्सियतों का सम्मान करने का निर्देश देता है और हम भगवान राम सहित हिंदुओं के पवित्र शख्सियतों का सम्मान करते हैं। हालांकि हम उन्हें भगवान नहीं मानते हैं। उन्होंने बयान में यह भी रेखांकित किया कि भले ही मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे उनके दिलों को ठेस पहुंची है। रहमानी ने लिखा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसे मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त किया गया था, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम का जन्म उस विशिष्ट स्थान पर हुआ था। सीमित आमंत्रित लोगों के साथ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।